कुलगाम का महकमे माल रेवेन्यू रिकॉर्ड। और पहले खबर बताते हैं आपको। पुंछ में हुए दहशत गर्दाना हमले के बाद भटरदुनिया के जंगलात में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन में तेजी पैदा कर दी है। सिक्योरिटी फोर्सेस और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने हमलावरों का सुराग लगाने के लिए जंगलों और देहात में मुश्तरका तलाशी मुहिम शुरू कर दी है। अब तक 25 अफराद को हिरासत में लिया गया है। वाजिरे के पुंछ में हुए दहशत गर्दाना हमले में 5 जवान शहीद हो गए थे। और वहीं पुंछ दहशत गर्दाना हमले के खिलाफ किश्तवाड़ में लोगों ने कैंडल मार्च निकाला है। किश्तवाड़ के चिनगाम छतरों में बड़ी तादाद में लोग कैंडल मार्च में शामिल हुए और शहीद जवानों को खराज अकीदत पेश किया। और आइए मजीद जानकारी के लिए बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने जो है सुराग लगाने के लिए जंगलों और देहात में मुहिम शुरू कर दी है। क्या कुछ देखने को मिल रहा है? क्या अब तक अपडेट जानकारी देंगे आप? मुनीष, मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। बस आपको बता दें कि पुंछ में हुए दहशत गर्दाना हमले के बाद भटरदुनिया के जंगलात में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जी हां, सिक्योरिटी फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन में अब तेजी पैदा कर दी है। सिक्योरिटी फोर्सेस और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने हमलावरों का सुराग लगाने के लिए जंगलों और देहात में मुश्तरका तलाशी मुहिम शुरू कर दी है। मुनीष एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुनीष, तलाश शुरू कर दी गई है, क्या कुछ अपडेट आप हमें बताएंगे? इस वक्त सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है, तेज कर दिया ऑपरेशन। जी जिलानी, बिल्कुल जो है सर्च ऑपरेशन जो है भाटा दूड़िया के इलाके में तेज कर दिया है। और भाटा दूड़िया हो, संग्योट हो, आसपास के जितने इलाके हैं, वो जो गांव के इलाके हैं वहां पर भी सर्च चल रही है। और जो जंगल का इलाका है वहां पर जो है सीआरपीएफ, पुलिस, सेना और एसओजी लगातार जो है वो तलाशी अभियान चला रहे हैं। इसके साथ ही जितनी भी खुफिया एजेंसी हैं उनको भी लगाया गया है। उनके जो मेंबर हैं वो भी गांव-गांव में अपने लेवल पे जो है इस बात का पता लगाने की कोशिश करने की ये दहशतगर्द थे कौन, कहां से आए थे और इस समय वो कहां हैं और उनके मददगार कौन कौन से हैं। क्योंकि ये जो एक बड़ी घटना हुई है और उसके बाद आज 5वां दिन है, लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई कामयाबी नहीं मिली है। लेकिन इस बार जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो कहीं ना कहीं इसका हल निकालने के इसमें है कि ताकि आगे से ऐसे जो हरकतें, जो नापाक हरकतें जो आतंकवादी ना कर सकें। आपको बता दें कि 30 लोगों को जो है डिटेन भी किया गया है, जिनसे पूछताछ जारी है, क्योंकि शक की बिना पर कि कहीं ना कहीं ये इनमें से कोई उनका मददगार हो सकता है। जी जिलानी। जी मनीष, जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है, क्या कुछ उनसे जानकारी निकल पाई है? क्योंकि इस बार ये जो हमला हुआ है ये रास्ते में हुआ है। अब तक ये होता था चौकियों पर हमले होते थे, रास्ते में टारगेट किया गया है सिपाहियों की वैन को। जी जिलानी, अभी तक कुछ निकला नहीं है। जिन लोगों से पूछताछ जारी है अभी तक तो कोई साफ बात सामने नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल चिंता का विषय है कि सड़क के ऊपर हमला हुआ है और ये जम्मू पुंछ हाईवे है जहां पर मैक्सिमम ट्रैफिक चलती है और जितनी भी सिविल जो है वो भी यहीं से चलते हैं और आर्मी की मूवमेंट भी यहीं होती है। और कहीं ना कहीं इस तरह का हमला जो है एक सोची समझी साजिश है। और इसको जहां जो हालात हैं जो हमने कल वहां देखे हैं, उससे लगता है कि काफी बड़ी प्लानिंग के साथ ही हमला किया गया और उसको जो है इस तरह से अंजाम दिया गया है ताकि उनको बच निकलने का मौका भी मिल सके। क्योंकि जंगल का इलाका है, नाले हैं और साथ में उस दिन बारिश थी, धुंध पड़ी हुई थी, जिसकी एडवांटेज जो है दहशतगर्दों ने ली है। जी, भटरदुनिया के जो जंगलात है वो काफी घने जंगलात है, तो सर्च ऑपरेशन में कितनी एजेंसियां लगी हैं, कितनी फोर्सेस को लगाया गया है, कैसे सर्च किया जा रहा है? अभी तो जो है सैकड़ों की तादाद में जो है जवान लगे हुए हैं और जंगल का जो बाहरी इलाका है अभी उसकी तलाशी ली जा रही है। और सुनने में भी ये भी आ रहा है कि अगले दिनों में ये और तेज हो जाएगी और इसकी जो फौज की तादाद है वो बढ़ाई जाएगी। क्योंकि जंगल का जो अंदरूनी इलाका है उसमें झाड़ियां हैं और नाले हैं और काफी घनी झाड़ियां हैं जिनमें आसानी से जो है तलाशी लेना मुश्किल है। लेकिन अब पिछली बार भी देखा होगा कि जब 21 में जो है 2021 में जब ये हमला हुआ था, जब 4 जवान शहीद हुए थे, उसके बाद 1 महीने तक पूरे जंगल को खंगाला गया था। और इस बार जो है उस बार भी उससे बारीकी से खंगालने की कोशिश की जा रही है। और ड्रोन, आपको पता है ड्रोन पहले दिन से ही जहां लगाए हुए हैं,
ड्रोन जो है वो पूरे नजर रखे हुए हैं और कुछ इलाकों में कैमरे भी जो है अभी लगाने की चल रही है कि वहां कैमरे भी लगाए जाएंगे ताकि पूरी नजर रखी जाए कि वहां पर किस तरह की हरकत है, क्या दहशतगर्द अभी भी जंगल में है या जी। वहां से निकल कर कहीं और चले गए हैं। इस सब को जो है सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से खंगाल रही हैं। जी मुनीश, जहां पर यह हमला हुआ है वहां पे जंगलात है, काफी जो है जंगल इलाका है, आप जैसे बता रहे नाले हैं, आबादी और जंगल के बीच कितना फासला है उस इलाके में जहां पर यह हमला हुआ है? आबादी कितनी दूर है वहां से कि वहां पे भी सर्च हो रहा है? जी जिलानी, जहां ये हमला हुआ है इस पर जी जी ये आबादी जो है यहाँ से कम मतलब जो अगर पुंछ की तरफ देखेंगे तो 1-1.5 किलोमीटर दूर है और अगर तोतागली की तरफ देखेंगे तो वो भी 1.5 किलोमीटर से ज्यादा जो इलाका है, दूर इलाका है जहाँ पर आबादी है। इस पूरे इलाके में कोई आबादी नहीं है, जंगल का इलाका है, इसलिए जो है यहाँ पर ज्यादा कामयाबी मिली है दहशतगर्दों को। जी कब तक ये सर्च ऑपरेशन चलेगा, क्या कुछ बताया गया है? जिलानी, इस बार जो है अभी कुछ नहीं बताया गया है कि सर्च ऑपरेशन कब तक चलेगा, क्योंकि सर्च ऑपरेशन जो है इस बार कहीं ना कहीं इसको जो है मुकाम पर पहुंचाने की कोशिश है सिक्योरिटी फोर्सेज की, और ये लगता है कि ये ऑपरेशन लंबा चलेगा क्योंकि अभी जो इसके एडजॉइनिंग जितने भी गांव हैं वहां पर भी तलाशी ली जा रही है और ये इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि जो दहशतगर्द हैं वो बचकर ना जा पाएं और उनके जो मददगार हैं वो भी सामने आ जाएं ताकि भविष्य में इस तरह की घटना पेश ना आए। क्योंकि ये जो इलाका है, ये इलाका जब दहशतगर्दी शुरू हुई थी पुंछ में जो 90 के बाद, तो उस समय भी इस इलाके में काफी दहशतगर्द जो मौजूद रहते थे, उनका आने जाने का रूट था। क्योंकि ये जो इलाका है इस इलाके से क्रॉस करके वो रजौरी भी जा सकते हैं और हमारे जो इलाका है बफलियाज का, वहां से मुगल रोड का जो इलाका है वहां से कश्मीर भी जाया करते थे। लेकिन उस समय इस तरह के हमले कभी उन्होंने अंजाम नहीं दिए। लेकिन अब जो स्ट्रेटजी बदली गई है आईएसआई की तरफ से और आतंकी संगठनों की तरफ से, तो वो रजौरी और पुंछ को डिस्टर्ब करने के चक्कर में इसलिए जो है रजौरी और पुंछ में बार बार इस तरह के हमले हो रहे हैं। ये तो पहले खाली इस इलाके को रूट के तौर पर इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब वो इसको अपनी पनाहगाह के तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारे ही इलाके में पुंछ रजौरी में जो है हमलों को अंजाम दे रहे हैं। जी मुनीश, ये जो आपने बताया कि 1.5 किलोमीटर तक कोई आबादी नहीं है, बीच में जंगल का रास्ता है, अब इस रास्ते को फोर्सेस के लिए और आम गाड़ियों के चलने के लिए कैसे महफूज बनाया जाएगा? क्या कुछ प्लान है फोर्सेस का? क्योंकि ये कई बार जैसा कि आप बता रहे हैं कि इस तरह के वाकयात हो चुके हैं, अब इस रूट को फोर्सेस के लिए महफूज बनाया जाना भी जरूरी है। जी जिलानी, वैसे तो यहाँ पर जो है मैक्सिमम जो है मतलब जिस समय ट्रैफिक रहती है, खास करके जब फौज की मूवमेंट होती है तो यहाँ आरओपी क्यूआरटी सब रहती है। लेकिन उस दिन ड्राई डे था, कार्रवाई नहीं थी और इसलिए जो है वहां पर जो है फोर्सेस नहीं थी। लेकिन अभी जो हमने कल देखा है और आज देख रहे हैं कि वहां पर जो है जड़ा वाली गली से लेकर तो भिम्बर गली तक बीच में जो है अभी सड़क के किनारे सीआरपी को तैनात किया गया है। जो आउटर कार्डन है जिसमें सीआरपी जो है सड़क पर भी नजर रखे हुए और जंगल की तरफ भी नजर रखे हुए है। जंगल के अंदर एसओजी, सेना और कमांडो दस्ते जो है वो अपना कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल आपको कहना चाहिए कि ये जो आम लोगों के लिए भी खतरा है और आम लोगों में दहशत भी है, क्योंकि ये रूट है जम्मू पुंछ के बीच लोग दिन रात चलते थे, लेकिन जब से ये हमला हुआ है तो कहीं ना कहीं लोगों के दिल में डर है और लोग जो है अब दिन में ही वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये हमला भी दिन में हुआ था, लेकिन फिर भी लोगों को ये रहता है कि दिन में कहीं हम सुरक्षित हैं, लेकिन रात के समय जो है अब लोग अपने आप को सुरक्षित नहीं मान रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुनीश इस पूरी जानकारी के लिए। तो बहरहाल एक बार फिर जंगलात में जैसा कि मुनीश ने बताया कि सर्च ऑपरेशन चल रहा है और एजेंसियां पुलिस फोर्स को इस पूरे मामले में पूरे जंगलात को सर्च कर रही हैं। आगे बढ़ेंगे। श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट शहर को मौजूदा ज़रूरियात के मुताबिक बनाने की एक कोशिश है। ये प्रोजेक्ट 3000 करोड़ रुपए का है। इसके तहत रेजिडेंसी रोड, एमए रोड, जहलम रिवर फ्रंट, पोलो व्यू, रीगल, जहांगीर चौक के इलाके बहाली की कोशिशों में अब अहम पेशरफ्त हो रही है। मुश्किल मौसमी हालात का सामना करने के बावजूद काम जोरों पर है और आखिरी तारीख को पूरा करने के लिए तमाम कोशिशें हो रही है। लद्दाख के गांव से लोगों की नकल मकानी का मसला संगीन है। रोजगार और तालीम के लिए गांव से लोग शहरों का रुख कर रहे हैं। लेह से 90 किलोमीटर के फासले पर बसे टारगांव से कुछ खानदान अच्छी जिंदगी, बेहतर तालीम और रोजगार के मौके के लिए शहर नकल मकानी कर चुके हैं। मजीद खानदान शहरों का रुख न करें, इसके लिए एक नौजवान लुंडो दुर्जे ने पहल की है। उसने बैक टू विलेज प्रोग्राम का आगाज अपने गाँव टार में किया है। उन्होंने गांव वालों से मुलाकातें और मीटिंगें की। दुर्जे इस नतीजे पर पहुंचे कि गांव में तालीम की बेहतर सहूलियत
मुहैया कराना और आमदनी के जराए पैदा करना नकल मकानी को रोकने के लिए इंतहाई अहम है। गांव की जानिब सयाहों को राग़िब करने के लिए दुर्जे मुख्तलिफ तरीके से गांव को प्रमोट कर रहे हैं, जिसके नतीजे में सयाहों की आमद में इजाफा हुआ है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो सिटी में रहता हूँ और सिटी में सिर्फ बिल्डिंग्स ही दिखते हैं और ट्रैफिक दिखता है, और ये जैसे आप देख रहे हैं पहाड़ों में ठंड में सांस बोलो कितना ऑक्सीजन कम होने के बाद भी सांस लेने का कितना रिफ्रेशमेंट लगता है। ऐसा हमें तो बैंगलोर सिटी में तो पक्का डेफिनेटली मिलता ही नहीं है। हमारा जो लाइफस्टाइल है वो सुबह उठो, भागो, फिर आ जाओ, खाना खाओ, सो जाओ। सर ये इतना दूर गांव है, इसके बारे में आपको कैसे पता चला? मैं ये सब मेरे क्रेडिट मैं वाइफ को देना चाहता हूँ। उन्होंने वो इंस्टाग्राम पे वगैरह देखा और दौरजे का जो चैनल है ओमाजू, जो वो ये थार विलेज और लोकल लड़ाकी पीपल को और विलेज को जो इम्प्रूवमेंट करने के लिए वो प्लान कर रहा है और जो प्रमोट कर रहा है, उसकी वजह से हमें पता चला। We got to know this only by हाँ, हमें तो बस इससे ओमाजू के थ्रू से ही पता चला है। दौलजे ही हैज़ गाइडेड अस। उन्होंने हमें 3-4 आइटनरीज बनाकर भेजा था, फिर हमने उन्हीं को पूछा कि कौन सा आइटनरी हम लोग सेलेक्ट करें। फिर उन्होंने बताया कि हमको किस तरीके से चाहिए, क्योंकि उनका पेज जो बेसिकली है वो था एक्सपीरियंशियल ट्रिप। उन्होंने बताया था हमें पहले ही कि इट इज़ मेजरली वी आर फोकसिंग ऑन द एक्सपीरियंशियल ट्रिप, इट्स नॉट जस्ट नुब्रा पैनगोंग। हमें तो पहले तो पता था जस्ट नुब्रा एंड पैनगोंग, हमें तो ये सब पता चला दौलजे के उनके इंस्टाग्राम पोस्ट के थ्रू से, और उन्होंने ही गाइड किया था हमें कि तार ऐसा विलेज है जो हमें ट्रैक करना चाहिए। और and we don't regret, we really don't regret about what decision we made, and we think we made a best decision by selecting Omachu and also Dodge's decisions by going through तार। तो इस वक्त हम तार गांव के अंदर पहुंच चुका है। जैसे कि हमने जिक्र किया, बैक टू विलेज करके एक प्रोग्राम इनिशिएट किया है। तो इसका मकसद ही है जो गांव से माइग्रेशन होके सिटी में बसते हैं तो उनको वापस लाने के लिए ये गाँव वाले और लुंडुब दौरजे मिल के एक मुहिम चलाया। तो आप इस वक्त लुंडुब जी से आप सबसे मिलाएंगे। लुंडुब जी से हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया काले, थैंक यू सो मच कि आप लोग इतने दूर से आए। जो तार का जो स्टोरी है वो लोगों को पहुंचाने के लिए थैंक यू सो मच। तो ये हमें ये बहुत अच्छा लगा कि आपने गांव वाले के साथ मिलके एक इनिशिएटिव लिया है, जिसमें गांव से जो माइग्रेट होते हैं उनको रोकने के लिए आपने सोचा कि फ्यूचर में कैसे इसको रोका जाए। एक तो सबसे पहले तो मेरा अभी इनिशिएटिव नहीं है, ये मतलब कि पूरे गांव वाले का ही इनिशिएटिव है कि हम सब मिल के डिस्कस किया कि सबने कहा कि बहुत ही सिचुएशन अभी वर्स्ट है। अगर अभी कुछ एक्शन नहीं स्टेप नहीं लेगा तो फिर बाद में आने वाले 10-15 साल में तो गांव बिल्कुल ही अबेंडन हो जाएगा। तो हमने सोचा कि अभी कुछ एक्शन ले, स्टेप ले, ताकि टाइम पे रुका जाए। हाँ, टाइम पे रुका जाए और फिर से जैसे पहले गांव था वैसे ही बना दिया जाए। जैसे कि पहले यहाँ पे टोटल यहाँ पे 13 घर है, 13-14 घर है, अभी 14 घर है। तो 14 घर में से 6-7 घर ही है जो पूरा एग्रीकल्चर फार्मिंग करता है। और ये पूरा चेंज मतलब कि पिछले 5-6 साल में हुआ। उससे पहले तो बिल्कुल सब लोग यहाँ पे एज अ कम्युनिटी जैसा वर्क करते थे। पहले जो लद्दाख के हाँ मदद करके एक ट्रेडिशन, जो लद्दाख का ट्रेडिशन है वैसा होते थे। तो अभी तो बिल्कुल मतलब कि अगर 5-6 घर है उसमें से भी पूरे जितने भी ज़मीन है वो पूरा फार्मिंग नहीं कर रहा है। उसमें से भी मतलब कि अगर 5 ज़मीन है तो फिर 2-3 ही ज़मीन पे वो लोग एग्रीकल्चर फार्मिंग का एक्टिविटीज़ कर रहा है। तो बहुत ही तो इन सब को अभी दोबारा से ग्रीनरी मतलब कि जो तार का जो एक पहचान है, जो पूरा एक अनकनेक्टेड है जो वेस्टर्न कल्चर से, तो वो एक कायम रखे, उसको दोबारा से ग्रीनरी बनाए। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं। नमस्कार, धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। भगोड़ा अमृतपाल पकड़ा गया। पंजाब के मोगा से पकड़ा गया है अमृतपाल को पुलिस ने जबरन सरेंडर करवाया। अजनाला कांड के बाद से फरार था अमृतपाल।
18 मार्च से फरार था अमृतपाल सिंह। पुंछ हमले के शोधा को आखिरी अलविदा। पंजाब के शहीद कुलवंत सिंह, शहीद हरिकिशन सिंह, शहीद सेवक सिंह के आखिरी सफर में उमड़ी लोगों की भीड़। पूरी उड़ीसा में शहीद देबाशीष की आखिरी रसूमात। पुंछ हमले के बाद सिक्योरिटी के पेश नजर मीटिंग्स का दौर जारी। बीएसएफ के डीजी और दीगर अफसरान ने किया हमले की जगह का दौरा। जम्मू कश्मीर में बढ़ाई गई है सिक्योरिटी। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने किया पुंछ का दौरा। दहशतगर्दों के हमले की जगह का किया तफसीली मुआयना। फौज ने अब तक की गई कार्रवाई की दी जानकारी। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी पुंछ पहुंचे। दहशतगर्दों के हमले की जगह का किया मुआयना। जनरल ने हमले के बाद जारी ऑपरेशन का लिया तफसीली जायजा। पुंछ दहशतगर्दाना हमले के बाद जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। न्यूज एट 9 में एक बार फिर आपका स्वागत है। श्रीनगर पुलिस ने कल रात डल एक्सेस में 3 गाड़ियों को कब्जे में ले लिया। इन गाड़ियों में सवार नौजवान हंगामा बर्पा कर रहे थे। उनके साथ गाड़ी में कुछ नाबालिग भी मौजूद थे। इन नौजवानों की उनके अहल खाना के साथ काउंसलिंग की जाएगी, जिसके बाद उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। हुकूमत डल झील में 5 टूरिस्ट विलेज बनाएगी। इन गांवों में सयाहों को तमाम बुनियादी सहूलत हासिल होगी। इस तरह मजीद सयाहों को राग़िब किया जा सकेगा। ख्याल है कि सयाहत और तफरीह के नुक्ते निगाह से डल को मरकजी हैसियत हासिल है और हर साल लाखों की तादाद में दुनिया भर से सयाह यहां आते हैं। और पूरी मजीद जानकारी के लिए आइए बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे सरोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सरोज, डल को मजीद जो है खूबसूरत और पुरकशिश बनाने की बात हो रही है, क्या कुछ तैयारी देखी जा रही है? क्या प्लान है इस प्रोजेक्ट को और शानदार बनाने का? बिल्कुल जिलानी, जैसा आप जानते हैं कि अभी स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहा है। करीबन 3000 करोड़ का खर्चा उस पर आ रहा है। G20 भी आने वाला है। यहाँ पे पूरी तैयारियां हैं, इस वक्त अपने अरूज पे हैं। वही डल लेक में आपको बता दूं कि डल लेक में 5 नए गांव हैं जो डेवलप हो रहे हैं। टूरिस्ट डेस्टिनेशन जिसको बनाया जा रहा है और वहाँ पे कई सारे टूरिस्ट आएंगे। यहाँ पे पहले कॉन्सेप्ट ये था, मैं आपको बता दूं, जो अभी आप यहाँ दृश्य देख रहे हैं तो ये हाउस बोट्स जो हैं, अक्सर लोग आते थे, टूरिस्ट आते थे, हाउस बोट्स में रुकते थे। लेकिन अब इंटीरियर्स में कुछ ऐसी जगह हैं, कुछ ऐसे आप जजीरे कह लीजिए, उन्हें आइलैंड्स कह लीजिए, जिन्हें डेवलप किया जा रहा है, जो बेसिकली पुराने गाँव थे, डल के अंदर ही थे। और उसमें से 5 गाँव ऐसे हैं जिनको डेवलप किया जा रहा है, जहाँ पे होम स्टे भी रहा करेगा और टूरिस्ट के लिए हर एक बेसिक फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल की जाएगी। अब उससे होगा ये जिलानी कि जो यहाँ के लोकल्स हैं, जाहिर सी बात है उनके लिए एम्प्लॉयमेंट तो रहेगी ही रहेगी, लेकिन एक इंटीरियर जो है, एक नई अट्रैक्शन डल के लिए क्रिएट हो जाएगी। हमारे साथ यहाँ पे एक शख्स जुड़े हैं जिनका नाम तारिक पतलू है। वो काफी साल से डल पे काम कर रहे हैं और उस पर से एक मोहल्ला है, शाह मोहल्ला, जिसको डेवलप करने में उनका खासा ही रोल रहा है। उनसे बात करेंगे। हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया तारिक जी। ये बताइए कि 5 नए विलेजेस जो हैं डेवलप हो रहे हैं डल के अंदर, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। मिशन यूथ ने इनिशिएटिव लिया है, जिसमें से इस वक्त आप लोग भी, स्पेशली जो आपकी टीम है, वो भी एक गांव जो है वो डेवलप कर रही है। तो थोड़ा सा बताएं हमें जरा उसके बारे में। देखिए, अभी जो आर्मी ने भी कोई जो मोहल्ले हैं, जैसे टुंडा महला, ये सब मोहल्ले हैं, उनको पेंट करके उन लोगों ने उसको थोड़ा बहुत डेवलप करने की कोशिश की है। और हमने भी एक आइडेंटिफाई किया है सोफी मोहल्ला। सोफी मोहल्ला में हमने वहाँ पे जब गए, हमने आइडेंटिफाई, वो छोटा एक मोहल्ला है, 10 घर है वहाँ पे।
तो हमने कोशिश कर रही है, हमने वहाँ पे पहले बच्चों को एजुकेट किया है कि हाँ आप कैसे एनवायरनमेंट को आप सेव कर सकते हैं। हमने उनको बुक्स प्रोवाइड किए, हमने उसको गेम्स प्रोवाइड किए, हमने क्योंकि जो प्रोग्राम था पहले कि हमें यहाँ से रिहेबिलिटेट करना है, जब इनको लगा कि यहाँ के लोगों को रिहेबिलिटेट करने से डल बर्बाद हो रहा है, क्योंकि यही लोग हैं जो डल में रहने वाले हैं, यही लोग डल को बचाने वाले हैं, बाहर से कोई नहीं आने वाला है। तो इसकी वजह से आज जो नया जो अभी जो हो रहा है, जो न्यू कॉन्सेप्ट आ रहा है कि हम डल लेक को एक नया जो विलेज को जो मॉडिफाई करेंगे, उसकी वजह से ये अच्छी है, टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। और एक और चीज़ है कि यहाँ पे जो इंटीरियर में है जो कनाल्स थे, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं जो अभी प्रेजेंट वीसी साहब है, उसने जो कनाल्स को वाइडनिंग दी है और वहां पे जो बोट राइड जो होगा वो बहुत खूबसूरत अब रहेगा, क्योंकि पहले वहां पे बहुत ज़्यादा गंदगी थी। ये पहला जो वीसी साहब है जिसने ये पहला काम किया, जिसने वो कनाल्स को खोल के उनने बहुत अच्छा वो बना दिया वहां से। और उसके साथ साथ जो विलेज बनेंगे उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा टूरिस्ट में भी बढ़ावा आएगा और लोग भी खुश रहेंगे। अच्छा, आप ये बताएं तारिक साहब, टूरिस्ट का तो बढ़ावा होगा, आपको लगता है कहीं ना कहीं जो यहाँ के लोकल्स है, जो एक बोटमैन है यहाँ के, उनके लिए भी बहुत ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि होम स्टेज भी वहाँ पे बनाए जा रहे हैं। देखिए, अगर अलाउ करेंगे, क्योंकि डल लेक तो बैन एरिया है, अगर यहाँ पे अलाउ करेंगे, यहाँ के लोग जो रहते थे वो यहाँ से भाग गए, खुद ही उन लोगों ने जो अपनी रिहाइश दूसरी जगह भी की। अब उनके पास जो हाउस बोट के पीछे थोड़े हटमेंट्स है, अगर उनको गवर्नमेंट मदद करे और उन्हीं को डेवलप करे, तो हर एक घर के पास 4 रूम 3 रूम का ये पीछे रहता है, हाउस बोट के पीछे हटमेट्स होते हैं, वो पैग्स पे होते हैं, वो कंक्रीट नहीं होते हैं। अगर उनको वो सपोर्ट करे तो हमें और भी 200-300 कमरे मिल जाएंगे डल लेक के अंदर। और टूरिज्म, क्योंकि आज की डेट में अगर बोलेंगे तो आपको रूम मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हाउस बोट की तादाद 1200 से ज़्यादा थी डल लेक के अंदर, आज की डेट में वहाँ पे खाली अब 600 रह गए। तो इसकी वजह से कि हमें और हाउस बोट बनानी है हमें, क्योंकि यहाँ से रश बहुत आ रहा है। आप देखिए होटल्स कितने बन गए, होटल्स तो इनकी इतनी तादाद बन गई यहाँ पे कि हर एक जगह पे, मगर डल लेक में जो है, डल लेक में कमी हो रही है, अकोमोडेशन की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है। हम चाहते हैं कि और भी अकोमोडेशन यहाँ पे बने, और वो भी ऐसा नहीं कि कोई लोग आए और वो डल को कब्जा ये मिट्टी डाल के बनाए, नहीं, उसके सिस्टम होना चाहिए। पेंटून में बना सकते हैं हम, मोबाइल जो भी है वो बना सकते हैं, ये नहीं कि कंक्रीट बनाए हम, ताकि हम जो यहाँ का इकोलॉजिकल बैलेंस है उसको भी मेंटेन रख पाए हम। हाँ, वही मेरा भी खुद का एक प्लान है, मैं एक रेस्टोरेंट खोल रहा हूँ यहाँ पे, इंशाल्लाह अभी मैं परमिशन आने वाला है सुन, मैं एक पेंटून टाइप एक रेस्टोरेंट यहाँ पे छोड़ूंगा जो चलेगा, जिसके क्योंकि डल लेक के अंदर कोई खाने पीने की कोई सुविधा है नहीं, क्योंकि लोग आते हैं लोकल्स दे वांट टू स्टे इन हाउस बोट, दे वांट टू ईट इन हाउस बोट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने उसके लिए एक सोचा है कि मैं एक पेंटून टाइप एक बड़ा सा एक बोर्ड बना दूं, जिसके अंदर लोग आए और बुफे खाना वहाँ पे खाए। देखिए जिलानी, जैसा आप देख रहे हैं कि इकोलॉजी मतलब आप देखिए मेंटेन करने के लिए जो डल का यहाँ पर है, इसको इकोलॉजिकल मेंटेनेंस के लिए भी जो यहाँ पे गांव बनेंगे, सबसे बड़ी कंसिडरेशन मिशन यूथ की यही रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये रही है कि यहाँ पे पोल्यूशन क्रिएट ना हो। तो जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है, आप स्पेशली देवदार लकड़ी की बात कर लें या नेचुरल रिसोर्सेज है, वो ज्यादातर इस्तेमाल किए जाएंगे इन गाँव को डेवलप करने के लिए। और आपको बता दूं कि जैसा कि मैंने कहा, होम स्टेज जो है करीबन 700 से ज्यादा होम स्टेज का इस बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा था कि जहां जहां पे भी कोई ऐसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वहां पे होटल्स नहीं और आप उन पे होम स्टे क्रिएट करना चाहते हैं तो आप होम स्टे क्रिएट करें, हम उसके लिए जितने भी प्रावधान है, जितने भी पॉसिबिलिटीज है, हम उस पे आपकी हेल्प करेंगे। तो वही कहीं ना कहीं अभी जैसा मैंने आपसे कहा कि कुछ 5 गांव जो है यहाँ पे डेवलप होंगे, एक बहुत ही बढ़िया टूरिस्ट अट्रैक्शन बनेगी। तो जितनी भी ये सारी ऐसी अनटैप्ड जगहें हैं, जितना भी इनको डेवलप किया जाए और नई अट्रैक्शन दी जाए टूरिस्ट को, उतना बेहतर रहेगा। जी जिलानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सरोज इस पूरी जानकारी के लिए। एक अच्छा इकदाम है, 5 गांव जब बनेंगे डल को भी का फायदा होगा और शिकारा के लोगों को भी इसका बहुत ज़्यादा फायदा होगा और मकामी लोगों के लिए एक बहुत बेहतरीन इकदाम होगा सरकार का, जो वहाँ के लोगों के लिए रोज़गार का जरिया भी बनेगा। आगे बढ़ेंगे जनूबी कश्मीर के कस्बा फामपुर के कदलाबल इलाके में हज़रत महमूद शाह उर्फ सरताब साहब रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स नहायत ही अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। इस मौके पर दुरूद अस्कार नात मनक़बत की महफिलें आरास्ता हुई, जिसमें अक़ीदतमंदों की खासी तादाद ने शिरकत की। शाह हमदान मेमोरियल ट्रस्ट पामपुर और मकामी लोगों ने आस्थान आलिया को नए सिरे से तामीर किया है, जिस पर इलाके में काफ़ी खुशी पाई जा रही है।
शवाल लगान बोड़ दह वन कह वरी गमत काफ़ी वरी तकरीबन 50-60 वरी बनानस बेस यूत कंस्ट्रक्शन कर अत दीवार बंदी दिख चारों तरफ पत् आय सह गिरान 2018 मज तत पे वोत मे करान अत तमीर तो वन कोर यह नई सर स्टार्ट 2 शवाल पे मतलब बोड़ दह और मुबारक बनावन ये खत्म कुरान पे कलिमात पे सलाम पे खराज अकीदत आव कर हजरत सैयद महमूद शाह बाकी महल वाल और योर सैलम पाम पर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।